सम्माननीय व्यूअर्स, एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें रोज़ बदलने में लगी रहती है, उसमें तुम जैसे हो ठीक वैसे ही बने रह सको, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। खिड़कियों से बारिशों की आहटें पार्ट 1। जिंदगी है तो उम्मीदें भी रहेंगी, ठीक वैसे ही जैसे उम्मीदें हैं तो ज़िंदगी है। एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी में कुछ 45-46 वर्ष पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो दिन भी क्या दिन थे। ज़िंदगी के रंग भी अजीब हुआ करते थे। हम लोग जिस मकान में रहते थे वह काफ़ी बड़ा था, शायद बस्ती के कप्तानगंज में वही एक भीमकाय बड़ा मकान था। उसमें रहना भी अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम था। मेरी उम्र उस समय 3 या 4 वर्ष के आसपास रही होगी। फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग रहते थे। मकान मालिक ने ग्राउंड फ्लोर पर 2 बड़े सेल बनवा दिए थे, जो कि ऊपर से देखने पर बड़े डरावने लगते थे। अगल बगल काफ़ी दूर तक कोई मकान नहीं था। उसी मकान से सटी एक छोटी सी दुकान थी, जो कि संभवतः दिन में खुलकर शाम को बंद हो जाती थी। उसके बाद अजीब सी वीरानी पहुंच जाती थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल, दूर तक कुछ नहीं दिखता था। उस समय सड़क, जो कि घर के सामने हुआ करती थी, काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन व्यवस्थित सजी हुई। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी का ज़माना था। टेक्नोलॉजी के नाम पर घर में एक फिलिप्स का रेडियो था, जिसमें बैटरी लगाने के लिए 5 पैसे के सिक्कों की ज़रूरत पड़ती थी। घर में रेडियो भी रखने के लिए सरकार को उस समय पोस्ट ऑफिस में टैक्स जमा करना पड़ता था। वो दौर ही कुछ और था। धुंधली यादों के आईने में जब आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो ज़माना आज के ज़माने से कहीं अच्छा था। पिताजी भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी थे। उन्होंने सन 1970 में अधिकारी के तौर पर बैंक को ज्वाइन किया था। माता पिता काफ़ी पढ़े लिखे थे। माँ भी दिन भर कुछ न कुछ किताबें पढ़ती रहती थीं। पिताजी भी अंग्रेजी की किताबें पढ़ते थे। मुझे अक्षर ज्ञान नहीं था। मैं भी सोचता था कि काश मैं भी इन किताबों को पढ़ पाता, लेकिन न अंग्रेजी न हिंदी किसी भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं था, जिस कारण मैं पढ़ नहीं पाता था या स्कूलिंग हमारी शुरू नहीं हुई थी। रेडियो पर कभी कभी स्कूल पर प्रोग्राम आते थे। आबादी से काफ़ी दूर एक छोटा झोपड़ी नुमा एक स्कूल था, या यूँ कह लीजिए कि काफ़ी घने जंगल के बीच एक झोपड़ी में लगभग एक कुर्ता पैजामा पहने लंबे से मास्टर जी पढ़ाते थे। पढ़ाने से ज़्यादा वे बच्चों से मारपीट ज़्यादा करते थे। घर से स्याही, लकड़ी का पटरा जिस पर चौक भिंगा कर पोता रहता था, लकड़ी की कलम लेकर मैं भी स्कूल जाता था। कुल मिलाकर वह मेरा पहला स्कूल था जिसमें मैं पढ़ने गया। माता पिता मुझे स्कूल छोड़ने नहीं गए, या यूँ कह लें कि कभी नहीं गए। मैं कैसे उस स्कूल में गया यह मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि मैं अकेले उस स्कूल में जाता और शाम तक उसी बड़े मकान में लौट आता। आज जब इतने सालों बाद उन लम्हों को याद कर रहा हूँ तो मुझे प्रख्यात दार्शनिक रिचर्ड इवांस की एक बात याद आ रही है कि ऐसा अक्सर होता है कि सबसे अंधेरी रातों में हम सबसे चमकते सितारे देखते हैं, यानी चीज़ें जब विपरीत होती हैं उसी समय किसी न किसी उपलब्धि का आना होता है। एक और बात याद आ रही है कि जब बारिश ज़्यादा होती तो मैं खिड़की के पास बैठा रहता
उस घर की खिड़कियों से बारिश बहुत अच्छा लगा करती। मैं घंटों बारिश को देखा करता और माँ कुछ खाने की चीज़ें उस खिड़की के पास रख दिया करती थी, जिसमें कभी पकौड़ी तो कभी शकरकंद होते। खाते खाते बारिश का आनंद लिया करता। एक दिन माँ पिताजी बड़े वाले गणेश विक्रम टेम्पो टाइप के व्हीकल से, जो कि उस समय की टेम्पो मोटर बनाया करती थी, से बस्ती ले गए। वर्तमान में फोर्स मोटर है। बस्ती में काफ़ी बड़ी और अच्छी दुकानें हुआ करती थीं। उन्होंने वहाँ से कुछ खिलौने वगैरह खरीदवाए, जैसे कि कारें, हेलीकॉप्टर इत्यादि। जीवन के प्रारंभिक समय में उन्हीं खिलौनों को लेकर मैं मिट्टी में खेला करता था। कप्तानगंज का वो मकान जरूर बड़ा था, लेकिन फर्श नाम की कोई चीज़ उस मकान में नहीं थी। या यूँ कह लें कि मकान मालिक ने फर्श बनाया ही नहीं था। चलने पर फर्श की वो गिट्टी पैर में चुभा करती थी। सड़क के किनारे जो मिट्टी थी, उसमें मैं घंटों खेला करता था। मज़े की बात है कि मैं घंटों अकेले ही खेला करता था। मेरे कोई दोस्त मित्र नहीं थे। उम्र बहुत कम थी, लेकिन ज़िंदगी एकदम मस्त थी। कभी कभी ज़िंदगी बहुत बड़े सबक दे जाती है। एक बार की बात है कि मैं शाम 5 बजे पिताजी के साथ टहलने गया था। शनिवार का दिन था। शनिवार को बैंक अक्सर जल्दी बंद हो जाता था। टहलते टहलते मैं और पिताजी काफ़ी घने जंगलों में चले गए। प्राकृतिक तौर पर यह कह लें कि सड़क के दोनों ओर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। वो काफ़ी घने वृक्ष थे। रास्ते में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। सहसा कुछ लोग अचानक आए और एक व्यक्ति एम्बेसडर कार से उतरे और बोले, प्यारे तुम बैंक वाले हो ना, इधर मत आया करो, ये मेरा इलाका है। मेरे आदमी गलती से गन चला देंगे तो नाहक तुम लोग मर जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, उन सज्जन ने कहा। फिर हम लोग, पिताजी और मैं घर आ गए। ज़िंदगी में मैंने पहली बार एम्बेसडर कार को देखा था, सफ़ेद रंग की चमचमाती हुई उस सूने जंगल में। टू बी कंटिन्यूड।